हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्यामेश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावराह ने अपने डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदानंद आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुदों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर उधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षि जल में भीगी हुई है वे महावाराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुरजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले बिरादर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की, हे ब्रह्मादिश्वरों के भी परमेश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तियाँ हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जीवा है, कुशा है, रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, आपका टुंड थुथनी है, शामस्वर धीर गंभीर शब्द है, यजमान गृह शरीर है और शुद्ध शरीर की संधियाँ हैं। हे देव, श्रौत और स्मार्ट धर्म आपके काम हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजरात के दांतों से कोई कीचड़ सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने वाले समर्थ तेज युक्त प्रभो, आप विश्व का कल्याण कीजिए।